गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी को हर प्रकार के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स अवश्य आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हल करने में हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से हल करते हैं। आइए देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, फिल इन द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में सही शब्द से खाली जगह भरिए। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उसमें जो सही शब्द होगा उससे खाली जगह भरिए। तो देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है आई डोंट लाइक, खाली जगह है ऑफ देम। आई डोंट लाइक ऑफ देम। दो वर्ड है आइदर और नाइदर। हमें जिन वर्डों से खाली जगह भरना है उनके प्रयोग हमसे पता होना चाहिए। आइदर का मतलब है दो में से कोई एक। नाइदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। आइदर मतलब दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं। ठीक है। अब देखो इनके प्रयोग कहाँ होते हैं। जब दो में से कोई एक हो, अधिकांशतः आइदर का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। आइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और नाइदर का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। नाइदर का प्रयोग कहाँ होता? अफर्मेटिव सेंटेंस में। आइदर का प्रयोग कहाँ होता? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सामान्यतया। तो इनका प्रयोग अर्थ पर भी डिपेंड करता है, पर अधिकांश जगह हम सेंटेंस को देख करके भी कर देते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, आई डोंट लाइक खालिस्तान ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता। सेंटेंस का प्रकार क्या है? डोंट है। डोंट है तो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या होगा? आइदर आएगा, क्योंकि आइदर का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। नाइदर का प्रयोग हम अफर्मेटिव में करते हैं। सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए आंसर हो गया आइदर। आंसर क्या होगा? आइदर। आइदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई एक। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से एक को भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, अब सेंटेंस नंबर 2, ही इज पुअर, खालिस्तान है ऑनेस्ट। वह गरीब है, खालिस्तान ऑनेस्ट माने ईमानदार है। हमें दो ऑप्शन दिए गए, एक है एंड और दूसरा है बट। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है परंतु। एंड माने और, बट माने परंतु। एंड का प्रयोग हम उस प्रकार के वाक्यों में करते हैं जिनमें हम एक काम करने के बाद में जो उसका परिणाम आगे सकारात्मक हो। एंड किसी बात को और जोड़ देता है उसमें। जैसे मैंने कठिन परिश्रम किया, मैं पास हो गया। तो कठिन परिश्रम का अगला परिणाम क्या होगा? पास होना। मैंने कपड़े धोए, अगला क्या होगा? उनको सुखाना। तो परंतु बट में क्या होगा? बट में मैंने कठिन परिश्रम किया पर मैं फेल हो गया। कठिन परिश्रम किया तो परिणाम तो पास होना था, परंतु क्या होगा? फेल हो गए, इसलिए विपरीत परिणाम निकला उसका। तो जहां पर एक वाक्य है उसका सकारात्मक आगे परिणाम मिलने वाला है, जो घटना है वो उसकी क्रम से आगे होने वाली है, तो हम एंड का प्रयोग करना। लेकिन अगर घटना विपरीत हो जाए तो उसको वहां पर हम बट का प्रयोग करते हैं। जब दोनों वाक्यों में सकारात्मक बातें हैं तो हमें एंड लगाना है। जब दोनों क्लास में एक की विपरीत बात है तो हमें बट लगाना है। इस सेंटेंस में क्या है? ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट। तो गरीब है जो, तो सामान्य रूप से माना जाता है कि जो गरीब होगा तो वो चूंकि परेशानियां आएंगी तो कभी ना कभी उसकी जो ईमानदारी है वो डिग सकती है। पर तो इसलिए ही इज पुअर, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। गरीब है इसलिए ईमानदार नहीं है। गरीब है परंतु कैसा है? ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो इसका होगा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। नेक्स्ट है डू नॉट बाय, मत खरीदिए, खालिस्तान फ्रूट्स, खालिस्तान फल मत खरीदिए। देखो इसमें राट, राट का मतलब है सड़ना। राटन, राटन मतलब होता है सड़े हुए। तो वो राट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब सड़ना पहला रूप है जी। राटन का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और थर्ड फॉर्म जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग का काम करता है तो वह किसी नाउन की विशेषता बता देता है। तो वह क्या कर देता है? किसी नाउन की विशेषता बताने लगता है। तो फ्रूट्स है जी नाउन
नाउन की विशेषता क्या है? रॉटन फ्रूट्स। रॉटन फ्रूट्स का क्या मतलब होता? सड़े हुए फल। तो यहाँ पर आ गया है रॉटन फ्रूट। जैसे हमने कहा मेड इन इंडिया, तो वैसे है जी मेड थर्ड रूट था, वहां पर किसका प्रयोग कर रहा? पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ रॉटन ये पहले आ गया। डू नॉट बाय रॉटन फ्रूट्स। नेक्स्ट है खालिस्तान यू लिफ्ट दिस बॉक्स। दो ऑप्शन है, एक है कैन, दूसरा है मे। अब कैन का प्रयोग हम अभी देखा है कि हमने अनुमति में कर सकते हैं। और दूसरा इस सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस बता रहा है यू लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बक्से को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है? इसमें बताया ये सेंटेंस हमारी कैपेसिटी बताता है, आप इस बक्से को उठा सकते हैं। तो कैपेसिटी बताने वाला जो मॉडल है वो है कैन। में क्या करता? में परमिशन देता है, वो भी फॉर्मल परमिशन। में पॉसिबिलिटी बताता है, पर यहाँ पर हमें क्या बताना है? कैपेसिटी। और कैपेसिटी बताने वाला जो मॉडल है वो है कैन, इसलिए यहाँ पर मे और कैन में से कैन आ गया है। नेक्स्ट है ही प्रॉमिस्ड खालिस्तान दैट मनी टू रिटर्न और रिटर्निंग। तो वो जो टू रिटर्न है ये है इन्फिनिटिव। टू रिटर्न क्या है? इन्फिनिटिव। रिटर्निंग, रिटर्निंग क्या है? ये है जीरंड। यहाँ पर टू रिटर्न इन्फिनिटिव है और रिटर्निंग जीरंड है। तो अब देखेंगे हर वर्ब के बाद में, अधिकांशतः वर्ब के बाद में हमें यहाँ पर लिखना है तो इन्फिनिटिव भी आ सकता है और जीरंड भी आ सकता है, परंतु कुछ निश्चित वर्ब हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव ही आता है, जीरंड नहीं आता। तो जो प्रॉमिस वर्ब है, प्रॉमिस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद इन्फिनिटिव बस आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटिव कौन है? इन्फिनिटिव टू रिटर्न। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाती है, अगर वो नाउन का काम करती है तब। यदि हम वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और जो नया शब्द बन जाता है, यदि वो नाउन का काम करने लगता है तो वो जीरंड बनता है। तो यहाँ पर ही प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट का काम या सब्जेक्ट का काम केवल नाउन करती है। तो यहाँ हमने लिखा है टू रिटर्न। क्या लिखेंगे हम? टू रिटर्न, क्योंकि हमें जीरंड बनना था और प्रॉमिस के बाद में नियम है कि इन्फिनिटिव ही आता है। ही इज डैश RSS वर्कर। यहाँ हमें ए एन और दा में से कोई एक बनना है। देखो खालिस्तान के पहले लिखा है, खालिस्तान के बाद क्या लिखा है? आर। आर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता? आमेरा की मतलब आ और रा। आ क्या है? आ एक वाविल है, तो वाविल है, तो वाविल है, वाविल होने के कारण इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ए नहीं करेंगे। वर्कर है ना, जिस एक वचन है, सिंगुलर नंबर नाउन है, काउंटेबल भी है। ही इज एन RSS वर्कर, तो यहाँ पर आएगा एन। एन क्यों आया? क्योंकि RSS का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब आर को प्रोनाउंस करते हैं तो आ आता है, आजू की वाविल है। यू डैश अंडर एज। अब इसमें हमें इज और आर में से जो भी सही है उसको भरना है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है, परंतु इसके साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल। तो यू के साथ क्या आ गया? यू के साथ में आर आ गया। आर क्यों? क्योंकि इज है सिंगुलर वर्ब और आर है प्लूरल वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर यू आर अंडर एज। नेक्स्ट है कीप योर माउथ खालिस्तान क्लोज्ड। अपने मुंह को खालिस्तान क्लोज रखो। दो ऑप्शन है, एक तो टाइटली, टाइटली माने अच्छी कस के, और राइटली, राइटली माने सही तरह से। तो टाइटली और राइटली में से यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? टाइटली होगा, राइटली होगा नहीं। क्या होगा? टाइटली माने कसकर बंद रखो मुंह, तो यहाँ पर टाइटली आ गया। जी वोकैबुलरी पर आधारित था टाइटली और राइटली, हमें सही पता होना चाहिए। एक बार हम सभी सेंटेंस पढ़ देते हैं। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, डू नॉट बाय रॉटन फ्रूट्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, he promised to return the money, he is an RSS worker, you are under age, keep your mouth tightly closed।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स बड़े ही आसान भाषा में समझाए गए हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। यदि आपको यह थोड़ा सा भी वीडियो उपयोगी लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें अवश्य लिखें। और यदि आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रैकवार सर की क्लास। धन्यवाद।